श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के महीने में सुनी जाने वाली ननद और भाभी की यह बहुत ही सुंदर और मन को छू लेने वाली कथा है। कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनने से भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं ननद भाभी की यह पावन कथा। कथा के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इसमें छिपा है भक्ति, विश्वास और परिवार के प्रेम का सुंदर संदेश। जो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में 7 भाभियां और एक ननद रहती थी। 7 भाइयों की एक बहन बहुत ही दुलारी थी। सातों भाई अपने बहन को बहुत प्यार करते थे, परंतु भाभियां सदैव अपनी ननद से जला करती थी। जब उसके भाई शहर कमाने चले जाते तो भाभियां अपनी ननद के ऊपर बहुत अत्याचार करती और घर का सारा काम उसी से करवाती। संयोग से सातों भाई शहर कमाने चले गए। अब भाभियों ने कहा कि देख, तू जा जंगल से लकड़ी काट के ला, परंतु तू ना तो कुल्हाड़ी ले जाएगी और ना ही रस्सी ले जाएगी। अब तो ननद परेशान हो गई और मन में भगवान शिव जी का नाम लेने लगी। वह सदैव शिव जी की पूजा किया करती, परंतु ननद को पूजा करते देख भाभियों को इससे भी जलन होती। इस कारण ननद छुप छुप के पूजा किया करती, परंतु मन में सदैव भगवान शिव जी का नाम जपा करती। अब तो ननद जंगल गई, लकड़ियां तो इकट्ठा कर ली, परंतु सोच में पड़ गई कि भला अब मैं इससे किससे बांधूं, और वो बैठ के रोने लगी। उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हो गए और कहने लगे, बताओ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? शिव जी ने एक साधु का रूप धरा था। तब उस कन्या ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरी भाभियों ने मुझे बिना कुल्हाड़ी के लकड़ी और बिना रस्सी के बांध के लकड़ियां लाने के लिए कहा है। मैंने लकड़ियां तो इकट्ठा कर ली, परंतु मैं इसे कैसे बांधूं? तब उन्होंने अपने कमंडल में से जल निकाल के जैसे ही लकड़ियों पे छिड़का, वहां पर एक सांप प्रकट हो गया। वह सांप भगवान शिव जी के गले का नाग था। साधु महाराज रूपी भगवान शिव ने से आदेश दिया कि तुम इस रस्सियों में बंध जाओ, लेकिन तुम किसी को दिखाई मत देना। अब वह लकड़ियां अपने आप चलने लगी और ननद अपने घर तक उन लकड़ियों को ले गई। सांप वहां से गायब हो गया। सांप के गायब होने के बाद ननद ने भाभियों को आवाज दी, भाभी मैं लकड़ियां ले आई। भाभियां बाहर आई तो पूछा, भला तुम इतनी सारी लकड़ियां कैसे लेके आई? तब ननद ने बताया कि मैं तो ऐसे ही लेके आई। अब भाभियों ने सोचा कि ये तो बड़ी चालाक है, पता नहीं कैसे लकड़ियां लेके आई, परंतु बता नहीं रही है। चलो अब हम इसे और परेशान करेंगे और एक कठिन कार्य देंगे। उन्होंने ध्यान दिया और कहा कि इसो बिना कूटे तुम्हें एक एक दाना अलग करना है। अब तो ननद एक किनारे जाके बैठ गई और भगवान शिव जी का नाम लेने लगी। संयोग से बहुत सारी चिड़िया आ गई और चिड़ियों ने उस सारे धान के छिलके को अलग कर दिया, परंतु उनमें से एक चिड़िया एक दाना लेके उड़ गई। अब जब ननद ने सब चावल लाकर दिए, भाभियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और भाभियों ने मिल के दाने को गिना और कहा, इसमें से तो एक दाना कम है, तू जा वो एक दाना अभी ढूंढ के ले आए। अब ननद जंगल में गई और बैठ के रोने लगी। उसी समय वही साधु महाराज आ गए और अब उसी नाग को आवाज दिया। नाग तुरंत प्रकट हो गया। साधु महाराज ने कहा कि जाओ देखो किस चिड़िया ने वो दाना लिया है, वो दाना तुम वापस ले आओ। नाग उस चिड़ियों के घोंसले के पास गया और कहा, यदि तुमने मुझे वो एक दाना नहीं दिया तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब डर के मारे चिड़िया ने दाना वापस कर दिया। नाग देवता दाना लेकर आए और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। ननद खुशी खुशी वह दाना लेके गई और भाभियों को दे दिया। संयोग से सावन का महीना आया। ननद भगवान शिव जी के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, पूजा पाठ करती और घर का सारा काम भी करती।
परंतु उसकी भाभीियों को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी भाभीियाँ ना तो कभी पूजा पाठ करती, ना कोई घर का काम करती, सारा काम अपनी ननद से ही करवाती। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। ननद भगवान शिव जी की पूजा करती और प्रार्थना करती थी, हे भगवान, हे महादेव, मेरे भाइया वापस शहर से आ जाए, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। भगवान शिव जी ने भाइयों के मन में अपने बहन के प्रति स्नेह पैदा किया और कहा कि जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। भाइयों ने सोचा कि चलो, काफी दिन हो गए हैं, रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, सावन का महीना भी चल रहा था। भाभीियों ने ननद से कहा कि ये ले काला कंबल और इसको ले जा और इसे नदी में धो धोकर सफेद करके ही लाना, नहीं तो तुम्हें हम घर के अंदर आने नहीं देंगे। अब ननद काला कंबल ले जाके नदी किनारे बैठ के रोने लगे। संयोग के उसके भाई भी उसी जंगल से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर उसके भाई उस तरफ मुड़े और आके देखा कि उनकी बहन रो रही है। बहन अपने भाइयों के पैरों पे गिर गई और कहने लगी, भैया तुम लोग आ गए। भाभीियों का सारा वृत्तांत उसने बताया। कहा, भाभीियाँ मुझसे पूरा दिन काम करवाती हैं और भोजन भी नहीं देती हैं, पूजा पाठ करती हूँ तो उसके लिए भी वे हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये काला कंबल सफ़ेद करके ले आओ। कहने लगी ननद, भला भैया बताइए, मैं ये काला कंबल सफ़ेद कैसे करूँगी। भाइयों को बड़ा क्रोध आया और वे अपनी बहन को लेकर अपने घर पहुँचे। बहन को घर के बाहर ही रोक दिया और अंदर जाके पूछा अपनी पत्नियों से कि भला हमारी बहन कहाँ है। भाभीियों ने कहा कि बहन तो तुम्हारी पूरा दिन घूमती रहती है, यहाँ वहाँ भटकती रहती है और दिन में 4 बार आके खा जाती है, घर का तो कोई काम करती नहीं है। अब भाइयों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर थप्पड़ लगा दिया। अब जैसे ही उन्होंने थप्पड़ खाया, अपने पतियों के चरणों में गिर गई। उसके भाई ने अपने बहन को आवाज़ दिया, बहन अंदर आ गई। भाभी शर्मिंदा हो कि उसके चरणों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी कि हे ननद, हमें माफ़ कर दो, हम अहंकार में डूब गए थे। इस प्रकार करने पे भगवान शिव की कृपा से उस ननद के दिन भी लौटे। कुछ समय के पश्चात उसका विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ हो गया। वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस ननद का मान रखा, जो भी यह कथा पढ़े सुने हुंकार भरे, उनकी हर मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना। बोलो भगवान शिव माता पार्वती की जय हो। तो ये थी आज की कथा। ऐसी कथाएं सुननी आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार है।